हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। राम राम, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल सभी को भाई। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग भाई सभी को। कैसे हैं आप सभी? एक बार बताएं, वॉइस और वीडियो दोनों चीज़ें कैसे हैं? अगर आप में से कोई लाइव है तो एक बार बता देना। वॉइस और वीडियो का कमेंट कर देना, ठीक है? तब तक मैं शुरू कर देता हूँ अपनी कहानी, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और आपको जो है जो मैंने कल पढ़ाया था वो जो है सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी भाई। ठीक है, लेट मी ऑल्सो चेक वॉइस एंड वीडियो। लेट मी चेक। जी, इट्स ओके। ठीक है ना? तो देखिए भाई, जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो क्या चीज है? जो कल हमने पढ़ा था उससे आगे का भाग जो है आज हम पढ़ेंगे भाई। उससे आगे का पार्ट जो है आज हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि हम पढ़ रहे हैं हार्डवेयर। हम क्या पढ़ रहे हैं मेरे भाई? हम पढ़ रहे हैं हार्डवेयर, है ना? और हार्डवेयर का नेक्स्ट पार्ट जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जो हमने पढ़ा था वो हमने कहाँ तक पढ़ा था? जो हमने कल पढ़ा था भाई मेरे, वो ये था। ठीक है ना? यहाँ हमने केस के बारे में डिस्कस कर लिया था। किस चीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया था हमने? केस के बारे में जो है डिस्कस कर लिया था। केस के अंदर जो जो पार्ट हैं वो डिस्कस कर लिए थे, है ना? कुछ पार्ट जो है वो रहते थे। तो ये हमने कल पढ़ा था। इनसाइड केस में एसएमपीएस और मदरबोर्ड पे हम आए हुए थे। मदरबोर्ड के अंदर हमने केस के अंदर हमने एसएमपीएस के बारे में और एसएमपीएस देख लिया था। उसके बाद मदरबोर्ड यहाँ पर फिक्स होता है। उसके बाद यहाँ पर मदरबोर्ड फिक्स होता है। ये मदरबोर्ड है जिसमें सीपीयू स्लॉट, मेमोरी स्लॉट और पावर कनेक्टर जहाँ पर अटैच होते हैं सारे के सारे। और ये हमने देख लिया था कि मदरबोर्ड होता क्या है। टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड देख लिए थे कि कौन से टाइप होते हैं मदरबोर्ड के। ये पिन कनेक्टर जो है ये हमने देख लिया था। मदरबोर्ड के टाइप्स हमने देख लिए थे। और उसके बाद फॉर्म फैक्टर और टाइप्स में XT, AT और ATX जो है ये हमने देख लिया था। इसके बाद मदरबोर्ड के अंदर ये वाली चीजें जो है हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है? ये वाला जो स्लॉट है, ये स्लॉट अभी सॉरी सॉकेट जो है ये हमने पढ़ लिया था। इसमें सीपीयू की चिप जो है वो फिक्स होती है। सीपीयू की चिप जो कहाँ होती है? सीपीयू सॉकेट के अंदर होती है। इसके बाद हम स्लॉट पढ़ने वाले हैं। मेमोरी स्लॉट भी आ जाएगा उसमें, वो सारे स्लॉट उसके अंदर आ जाएंगे भाई। ठीक है ना? स्लॉट पढ़ेंगे आज हम। अभी जो है वो क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? स्लॉट पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो ये स्लॉट वाला मामला जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए भाई, सबसे पहले हम आज शुरू करने वाले हैं स्लॉट्स आपके। ठीक है? तो देखिए, स्लॉट्स में से कहाँ से क्वेश्चन पूछा आता है और स्लॉट्स आपका होता क्या है भाई? स्लॉट्स भाई, मेमोरी स्लॉट भी इसी के अंदर आ जाएगा, है ना? स्लॉट्स जो हैं, तीन चार प्रकार के स्लॉट्स हैं जिनमें हम डिस्कस करेंगे। उनमें एक मेमोरी स्लॉट भी बाद में आ जाएगा। स्लॉट है यहाँ पर, एक बार मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर जो है चीजें, ये कल वाला ही पार्ट है। ये बाद में मैं डिलीट भी कर दूंगा। ठीक है ना? बाद में डिलीट भी कर दूंगा। ये वाली फोटो रहने दूंगा। ये वाली फोटो जो है आपकी, कि इसके अंदर क्या क्या हो सकता है? ये पावर सप्लाई हो सकती है, फैन भी लगता है इसके अंदर, फ्लॉपी डिस्क इसके अंदर, हीट सिंकर होता है। जो हीट सिंकर क्या होता है? जो प्रोसेसर के ऊपर लगा होता है फैन, उसे हीट सिंकर कहा जाता है। फैन भी लगा होता है, एक लिक्विड सा भी लगता है इसके अंदर। हार्ड डिस्क ड्राइव इसमें होती है, CD ड्राइव इसमें अंदर, रैम इसमें अंदर होती है, CPU इसके अंदर होता है, मदरबोर्ड इसके अंदर होता है। और ये सारी चीजें मदरबोर्ड पर जुड़ी होती हैं। ठीक है? तो देखिए भाई, ये वाला कल पार्ट हमने पढ़ ही लिया था। ये CPU चिप जो है यहाँ पर फिक्स होगी भाई। इसके बाद ये वाला पावर कनेक्टर जो है हमने कल देख लिया था। ये मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड में 24 पिंस वाला ATX पावर कनेक्टर जो है इसमें दिखाया गया है। बाकी ये अलग अलग पार्ट हैं जो हम आज पढ़ने वाले हैं, जैसे कि PCI स्लॉट है। स्लॉट अलग अलग हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? CPU सॉकेट ये वाला है जिसमें CPU का फैन जो है वो CPU लगेगा, उसके ऊपर फैन और हीट सिंकर जो है वो लगेंगे। दोनों चीजें होंगी इसके अंदर, है ना? ये इसके पोर्ट होते हैं साइड वाले जो है, ये सारे के सारे क्या पोर्ट, ये क्या है? पोर्ट है। और ये क्या है? आपका स्लॉट है। ये क्या आपके? स्लॉट है भाई। ये क्या है? एक्सपेंशन स्लॉट जिसको हम कह देते हैं, स्लॉट है ये। ठीक है ना? क्या है ये? स्लॉट है भाई। ये आपके एक्सपेंशन स्लॉट है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। ये क्या है? आपके एक्सपेंशन स्लॉट है भाई। इनके अंदर क्या लगता है? इनके अंदर जैसे मान लीजिए कि कंप्यूटर में कई बार क्या होता है, किसी चीज की कमी रहेगी। जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर लेकर आए थे, लेकिन जैसे आप आए तो उसमें वीडियो नहीं चल रहा था। अब वीडियो नहीं चल रहा था तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एक अलग से वीडियो कार्ड लगाना पड़ेगा, है ना? तो वीडियो कार्ड यहाँ पर लग जाएगा इसके अंदर। ये
कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए होता है मदरबोर्ड के। आजकल ये नहीं आता क्योंकि आजकल सारा कुछ इंटरनली हो गया है मदरबोर्ड के अंदर, कम आते हैं आजकल। पहले ज़्यादा आते थे, हर चीज़ के लिए अलग से कार्ड होता था, नेटवर्क के लिए अलग से कार्ड लगा करके नेटवर्क जोड़ सकते थे, मेमोरी के लिए अलग से कार्ड, ग्राफिक के लिए अलग से कार्ड लगा करके उसको बढ़ा सकते थे, है ना। कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए, कंप्यूटर की कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए होता है। ठीक है, तो एक्सपेंशन स्लॉट यानी कि जो हम आज पढ़ने वाले हैं सबसे पहले वो स्लॉट, ठीक है ना। ये स्लॉट के अंदर ये जो चीज़ें हैं ये लगती हैं, जैसे ये पार्ट जो है स्लॉट के अंदर यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से लगने के बाद हम क्या कर पाएंगे, हम कंप्यूटर से नेटवर्क जो है वो जोड़ पाएंगे, कंप्यूटर से जो है क्या जोड़ पाएंगे, नेटवर्क जोड़ पाएंगे भाई, ठीक है ना। तो इस प्रकार का ये जैसे एक कार्ड है इंटरनल कंप्यूटर वीडियो एक्सपेंशन कार्ड है, ये वीडियो कार्ड जिसको हम कह देते हैं, ये एक पोर्ट के अंदर लगेगा, ये जो एक्सपेंशन स्लॉट के अंदर अटैच हो जाएगा, यहाँ से वीजीए या डीवीआई पोर्ट हम जोड़ सकते हैं। पहले ये सारे कार्ड अलग अलग होते थे, आजकल जो है सारा इंटरनल होता है। ये सीपीयू चिप है जो वहां पर मदरबोर्ड पर अटैच होगी, ये वो जो है सीपीयू चिप है मेरे भाई, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये वाले पोर्ट जो है बाद में पहले एक्सपेंशन स्लॉट पढ़ के उसके बाद पोर्ट पढ़ने वाले हैं, तो ये पोर्ट हैं सारे के सारे। और यहाँ पर ये चीज़ें दे ही रखी हैं सारी, ऑलरेडी मदरबोर्ड है, मतलब ये सारी चीज़ें फोटो में आपके लिए लेकर आया हूँ ताकि आप सारी चीज़ें समझ जाएं कहाँ पर क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। तो चलिए भाई एक्सपेंशन स्लॉट से हम शुरू करते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट से हम शुरू कर देते हैं मेरे भाई, एक्सपेंशन स्लॉट से, ठीक है। यहाँ एक्सपेंशन स्लॉट से हम शुरू कर देते हैं कहानी। देखो भाई, एक्सपेंशन स्लॉट मेरे भाई, यानी कि स्लॉट यानी कि एक्सपेंशन स्लॉट, स्लॉट यानी कि एक्सपेंशन स्लॉट मेरे भाई। एक्सपेंशन स्लॉट भाई, जो एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड होता है बढ़ाना, एक्सपेंड क्या होता है, बढ़ाना होता है भाई, एक्सपेंड होता है बढ़ाना। जो एक्सपेंड करेंगे, क्या चीज एक्सपेंड, कैपेबिलिटी एक्सपेंड करेंगे, बढ़ाएंगे कंप्यूटर की कैपेबिलिटी, अलग से कोई चीज लगा करके कैपेबिलिटी हम कंप्यूटर की बढ़ा सकते हैं, है ना। कंप्यूटर की कैपेबिलिटी एक्स्ट्रा कोई चीज हम लगा करके यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, वो हम एक्सपेंशन स्लॉट उसे हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं उसे, हम एक्सपेंशन स्लॉट कह रहे हैं मेरे भाई, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए मेरे भाई, एक्सपेंशन स्लॉट के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, तीन चीजें जो है एक्सपेंशन स्लॉट के अंदर आती हैं जो हम पढ़ेंगे। एक तो है आईएसए, आईएसए, एक है आपका पीसीआई, पीसीआई, और एक है आपका एजीपी, क्या है, एजीपी है भाई। देखिए भाई, तो तीन है ये आपके, तीन मुख्य हम पढ़ेंगे, तीनों कौन से हैं, आईएसए है, पीसीआई है और एजीपी है। इनकी फुल फॉर्म तो सभी को याद हो, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड एसोसिएशन, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड एसोसिएशन, स्टैंडर्ड एसोसिएशन, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड एसोसिएशन पहला पार्ट है। ये किस लिए होता है, आईएसए जो होता है ऑडियो वीडियो और आपका नेटवर्क के लिए होता है भाई, ऑडियो वीडियो और नेटवर्क के लिए होता है ये वाला। इट इज यूज्ड फॉर, इट इज यूज्ड फॉर ऑडियो कॉमा वीडियो कॉमा नेटवर्क, ऑडियो वीडियो और नेटवर्क के लिए प्रयोग होता है। यह है ऑडियो कॉमा वीडियो कॉमा वह नेटवर्क के लिए प्रयोग होता है, वह किस लिए प्रयोग होता है, नेटवर्क के लिए प्रयोग होता है, वह नेटवर्क के लिए प्रयोग होता है भाई, नेटवर्क के लिए प्रयोग होता है।
ऑडियो के लिए, वीडियो के लिए और नेटवर्क के लिए प्रयोग होता है। कौन से वाला है ये आपका? ISA है। कौन से वाला है मेरे भाई? ISA है भाई। ISA क्या है आपका? इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड एसोसिएशन है ISA। ISA क्या है मेरे भाई? आपका इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड एसोसिएशन है भाई। इसके बाद कौन सा आ गया आपका? PCI भाई। इसके बाद कौन सा आ गया आपका? PCI भाई। PCI क्या है आपका? ये जो एक्सपेंशन स्लॉट होती हैं, एक्सपेंशन स्लॉट जो होती हैं, आप ये लिख सकते हो इसके बारे में डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो। एक्सपेंशन स्लॉट जो होता है सबसे विजिबल पार्ट होता है भाई। क्या होता है? सबसे विजिबल पार्ट होता है, ठीक है ना? हाँ जी। जी भाई, बिल्कुल भाई, बिल्कुल। हाँ जी। गुड मॉर्निंग भाई, वेरी गुड मॉर्निंग। जी जी जी, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। तो देखिए मेरे भाई, इसके बारे में ये भी लिख सकते हो आप कि एक्सपेंशन स्लॉट जो होता है ये आपका मोस्ट विजिबल पार्ट होता है कंप्यूटर में। मोस्ट विजिबल पार्ट ऑन कंप्यूटर या मदरबोर्ड, विजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, मोस्ट विजिबल पार्ट ऑफ मदरबोर्ड, सॉरी, मदरबोर्ड का जो मोस्ट विजिबल पार्ट होता है वो आपका एक्सपेंशन स्लॉट होती है भाई। क्या होती है वो? आपकी एक्सपेंशन स्लॉट होती है। क्लियर? तो देखिए भाई, अब है आपका PCI। PCI क्या होता है आपका? पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्शन होता है मेरे भाई। क्या होता है? पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्शन होता है PCI भाई। तो देखिए, PCI जो होता है पेरिफेरल पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्शन होता है। पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्शन होता है आपका PCI। क्या होता है? PCI होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्शन। ये किस लिए होता है मेरे भाई? ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक के लिए यूज होता है। इट इज यूज फॉर ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक। यह जो है ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक के लिए प्रयोग होता है भाई। यह है ऑडियो, वीडियो व ग्राफिक के लिए प्रयोग होता है भाई। व ग्राफिक के लिए प्रयोग होता है। व ग्राफिक के लिए प्रयोग होता है भाई। ऑडियो के लिए, वीडियो के लिए और ग्राफिक के लिए प्रयोग होता है कौन से वाला? PCI स्लॉट, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्शन जिसे हम कहते हैं। AGP पोर्ट है फिर आपका एक्सीलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। एक्सीलरेटेड एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट जिसे हम कहते हैं भाई। एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट जिसे आप कहते हो। तो ये किस लिए होता है? ये पर्टिकुलरली ग्राफिक की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए होता है। किस लिए होता है मेरे भाई? ये पर्टिकुलरली ग्राफिक की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए होता है। ग्राफिक की परफॉर्मेंस को क्या करता है? ये इम्प्रूव करता है मेरे भाई, ठीक है ना? तो अगर स्पेशल ग्राफिक की परफॉर्मेंस बढ़ानी है तो हम कौन सा कार्ड यूज करेंगे? AGP कार्ड जो है यूज करेंगे। अगर हमने वीडियो एक्सपेंड करना है, यानी कि हम चाहते हैं कि वीडियो की क्वालिटी बढ़े, यानी कि या वीडियो जो शो नहीं हो रही, जो एक्सटेंशन की वीडियो है वो शो नहीं हो रही। कई बार ऐसा होता है आप मूवी लेकर आए, वो कंप्यूटर में चलाना चाहे लेकिन वो वीडियो नहीं चल रही, तो हम फिर क्या लगाएंगे? वीडियो कार्ड हम जो हम अटैच करने वाले हैं भाई, ठीक है ना? तो AGP जो होता है वो कौन सा पोर्ट होता है? AGP जो ग्राफिक की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। यह जो होता है ग्राफिक की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है भाई। यह ग्राफिक की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है भाई। ग्राफिक की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है भाई। ग्राफिक की परफॉर्मेंस को क्या करता है? इम्प्रूव करता है मेरे भाई। इम्प्रूव करता है, ठीक है ना? क्या करता है? ग्राफिक की परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। ये वाला कौन सा वाला? AGP पोर्ट, जो स्लॉट की बात हो रही है, AGP स्लॉट, ठीक है ना? जिन्हें हम एक्सपेंशन स्लॉट कह रहे हैं, जिनके अंदर हम ये वाली चीजें लेकर के आए हैं। तीनों चीजें हमने देखी, PCI स्लॉट, AGP स्लॉट और आपका ISA स्लॉट, ठीक है ना? इसके बाद आता है आपका मेमोरी स्लॉट। कौन सा स्लॉट आता है इसके बाद आपका भाई? मेमोरी स्लॉट आता है। यहां तक दिखाई दे रहा है क्या आपको? इज इट विजिबल पार्ट?
आई थिंक विजिबल है, दिस वन इज विजिबल और नॉट, आई थिंक विजिबल है यहाँ तक, ओके इट्स ओके। देखिए मेरे भाई, अब आते हैं इससे आगे। अब ये वाला जो पार्ट है ये आपने देख ही लिया कि ये वाला जो पार्ट है ये वाला भाग है भाई, ये वाला भाग जो है इसके अंदर पीसीआई, आईएसए और एजीपी जो है हम लगा करके चले हैं, ठीक है। अब इस वाले की बात कर लीजिए, इस वाले की बात कर लीजिए, ये मेमोरी स्लॉट है, कौन सा स्लॉट है ये मेमोरी स्लॉट है भाई, कौन सा स्लॉट है ये मेमोरी स्लॉट है भाई, ठीक है ना। यानी कि अब जो हम बात करेंगे वो मेमोरी स्लॉट की बात करेंगे, ठीक है ना। मेमोरी स्लॉट में क्या होगा मेरे भाई, मेमोरी स्लॉट के अंदर मेमोरी डलेगी, मेमोरी स्लॉट के अंदर क्या होगा, मेमोरी डलेगी भाई। कौन सी मेमोरी, जो मेमोरी मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था, शायद आपको पहली क्लास जो है वो नहीं मिल पाई है शायद आपको, और पहली क्लास मिल जाए तो शायद ठीक रहेगा। जो यूट्यूब पे करवाई है उसमें बताया था मैंने कि मेमोरी जो होती है आपकी वो क्या होती है ना, शायद मैंने बताया था। चलिए बता देते हैं आपको। देखो कंप्यूटर में दो पार्ट जो है बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे भाई, कंप्यूटर में जो दो पार्ट होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वो कौन से पार्ट होते हैं, एक तो सीपीयू, याद रखना हमेशा ये बात, एक तो सीपीयू एक मेमोरी है ना, मेमोरी नहीं पढ़ाऊंगा मैं यहाँ पे। एक तो सीपीयू होता है और एक होती है आपकी मेमोरी, इन दोनों चीजों से बेसिकली मिलकर के कंप्यूटर बनता है। सीपीयू और मेमोरी से मिलकर के क्या बनता है, कंप्यूटर बनता है भाई, इन दोनों से मिलकर के कंप्यूटर बनता है, ठीक है ना, सीपीयू और मेमोरी से मिलकर के। अब सीपीयू और मेमोरी इन दोनों के बिना कंप्यूटर नहीं है, इन दोनों में से कोई भी एक ना हो तो कंप्यूटर नहीं है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो मेमोरी, यहाँ पर कौन सी मेमोरी की बात हो रही है, प्राइमरी मेमोरी की बात हो रही है। ये जो मेमोरी की बात होगी यहाँ पर जो मेमोरी शब्द होगा वो प्राइमरी के लिए होगा, किसके लिए होगा, जो मेमोरी शब्द होगा मेरे भाई वो प्राइमरी के लिए होगा, किस चीज के लिए होगा, प्राइमरी के लिए होगा मेमोरी शब्द। जो स्टोरेज शब्द होगा वो सेकेंडरी के लिए यूज करेंगे, सेकेंडरी मेमोरी के लिए यूज करेंगे। कौन सा शब्द, स्टोरेज शब्द जो प्रयोग करेंगे वो सेकेंडरी मेमोरी के लिए प्रयोग करेंगे भाई, किस चीज के लिए प्रयोग करेंगे, सेकेंडरी मेमोरी के लिए प्रयोग करेंगे स्टोरेज शब्द, ठीक है ना। यानी कि हम बोल रहे हैं स्टोरेज नहीं है तो इसका मतलब सेकेंडरी मेमोरी बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं डायरेक्टली कि मेमोरी नहीं है, इट मीन्स प्राइमरी मेमोरी नहीं है, और मेमोरी नहीं है तो कंप्यूटर ही नहीं है, बस सीधी सी बात है, ठीक है ना। ठीक है ना, तो मेमोरी नहीं है तो कंप्यूटर ही नहीं है भाई। तो मेमोरी स्लॉट देखो, अब देखेंगे मेमोरी स्लॉट भाई, तो मेमोरी स्लॉट जो होता है मेरे भाई वो कौन सा होता है, मेमोरी स्लॉट भाई, मेमोरी स्लॉट से क्वेश्चन जो है हरियाणा में तो पूछे जा चुके हैं, बाहर जो है क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो हो सकता है कि ईपीएफओ के अंदर शायद ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला था, ईपीएफओ के अंदर था शायद, पता नहीं, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के अंदर ऐसा क्वेश्चन था। और ऐसे क्वेश्चन यूपीपीसीएल में भी ऐसा क्वेश्चन जो है पूछा आता है भाई, यूपीपीसीएल के अंदर, क्योंकि यूपीपीसीएल में भी लेवल जो है वो कंप्यूटर का काफी अच्छा लेवल आता है भाई, ठीक है ना। तो देखें भाई, तो मेमोरी स्लॉट कौन से मेमोरी स्लॉट हम पढ़ने वाले हैं, दो तीन मेमोरी स्लॉट है, एक है SIMM, एक है DIMM और एक है आपका SODIMM। तो तीन प्रकार के जो स्लॉट हैं हम यहाँ पर देखने वाले हैं भाई, SIMM, DIMM, SODIMM भाई, ठीक है ना, ठीक है गुरु जी। तो देखिए मेरे भाई, SIMM जो होता है वो क्या होता है आपका, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल भाई, क्या होता है, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल भाई, इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल जो होता है
ये SIMM होता है। DIMM होता है ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल होता है। क्या होता है? ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल होता है। ठीक है ना? ओके, रिपोर्ट है जी, क्लियर है बात सभी को। और SODIMM ये होता है आपका स्मॉल आउटलाइन ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल होता है भाई, मेमोरी मॉड्यूल। समझ गए बात को? क्लियर है? स्मॉल आउटलाइन ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल होता है। अब आपसे यहां से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो क्या क्या है? देखो मेरे भाई, यहां से जो क्वेश्चन पूछा आता है आपसे, मैं इसको थोड़ा थोड़ा और एक्सपेंड कर देता हूं, है ना, ताकि आपको क्वेश्चन यहां पर समझ में आ जाए अलग अलग से। ठीक है, देखो यहां पर पूछी जाती हैं आपसे पिंस और बिट। क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं? पिंस पूछी जाती हैं और बिट्स पूछी जाती हैं मेरे भाई। क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं? पिंस पूछी जाती हैं और बिट्स पूछी जाती हैं। क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं? पिंस पूछी जाती है और बिट्स पूछी जाती हैं भाई। समझ रहे बात को? क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं? पिंस और बिट्स जो है आपसे पूछी जाती हैं। यानी कि इस स्लॉट के अंदर कितनी पिन होती हैं, इस स्लॉट के अंदर कितनी बिट यूज होती हैं, इस स्लॉट के अंदर कितनी होती हैं भाई। ठीक है ना? सर फर्स्ट क्लास यूट्यूब से करनी है? नहीं मनदीप भाई, कोई जरूरत नहीं, आपको करने की जरूरत नहीं। वो कंसेप्ट जो है आपको मैं क्लियर करवाऊंगा, अभी उसकी बारी आएगी। वैसे कह रहा था मैं जनरली, क्या देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो कोई बात नहीं है। ठीक है ना? वो मैंने क्लियर कर भी दिया है आपका मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट। जो मेमोरी में बताना चाह रहा था कि मेमोरी शब्द जो आए तो प्राइमरी समझनी है, और जब स्टोरेज समझ आए तो सेकेंडरी समझनी है। आपको यूट्यूब पर जाने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपने कोर्स में इनरोल कर रखा है तो, क्योंकि मैं कोर्स में ऑलरेडी ये चीज़ें लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है ना? बस आप ये बताते चलना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बस। ठीक है ना? आप ये बताते चलना भाई। ठीक है ना? देखो भाई, यहाँ तक ओके है, क्लियर है मामला? यहाँ सारी क्लासें जो है आपको A to Z क्लास यहीं से मिलेंगी कोर्स के अंदर ही। पहली क्लास पार्ट 1, दूसरी क्लास पार्ट 2 जो आज चल रही है। ठीक है ना? किसी को भी आप में से यूट्यूब पर कैरी करने की जरूरत नहीं रहेगी। जो यूट्यूब पे कॉन्सेप्ट होगा वो आपको ऐप में अलग से मिल ही जाएगा। ठीक है ना? वैसे मैंने फोल्डर भी बना दिए हैं आपके अलग से, और वैसे भी आपको यहाँ पर क्लासें ये जो है इस तरीके से मिल जाएंगी। क्लियर है ना बात सभी को? ठीक है, चलिए भाई देखो, तो इसके अंदर जो पिन आई थी, इसके अंदर जो पिन आई थी वो 30 पिन आई थी। पहले 30 पिन वाला होता था और 72 पिन वाला होता था। 30 पिन वाली और 72 पिन वाली SIMM होती थी। क्या होती थी बेटा? शोर मत करो, चलो क्लास चल रही है। हाँ बाहर चलो बेटा। और इसके अंदर जो यूज होती थी वो 8 बिट यूज होती थी। कितनी बिट यूज होती थी? 8 बिट यूज होती थी। और इसके अंदर जो यूज होती थी वो 32 बिट यूज होती थी। कितनी यूज होती थी? 32 बिट्स यूज होती थी। अब बिट्स क्या होता है गुरुजी? देखो बिट्स तो हम मेमोरी इकाई में जाकर के पढ़ेंगे कि बिट्स क्या होता है। आप फिलहाल इतना समझ लीजिए कि 8 बिट यूज होती हैं इसके अंदर। 30 वाले के अंदर जो है 8 बिट यूज होती हैं, और 72 वाले के अंदर जो है 32 बिट यूज होती हैं। आप सिर्फ फिलहाल इतना समझ लीजिए। बिट क्या होता है ये हम नेक्स्ट टॉपिक, जब भी मेमोरी का टॉपिक आएगा तब हम पढ़ने वाले हैं कि बिट होता क्या है भाई। ठीक है ना? बात समझ रहे हो? बिट का साइज आपसे पूछा गया था। देखो हरियाणा में तो ये पूछा गया है बिट का साइज। हरियाणा में तो बिट का साइज पूछा गया है। 30 पिन वाले की बिट का साइज पूछा गया है कि 30 पिन वाले का बिट का साइज कितना होता है, तो 8 बिट होता है। और 72 पिन वाले का पूछे तो 32 बिट होता है। 72 पिन वाले का पूछे तो कितना होता है मेरे भाई? 32 बिट होता है। DIMM में कितनी पिन होती हैं? DIMM में 168 पिन होती हैं मेरे भाई। कितनी पिन होती हैं? 168 पिन होती हैं उस स्लॉट के अंदर। बिट 64 बिट वाले आ गए। कितनी बिट वाले आ गए? 64 बिट यूज होती हैं। कितनी बिट यूज होती है मेरे भाई? 64 बिट। पिन कितनी है? 168 पिन है भाई।
कितनी पिन है, 168, यानी कि 168 पिन जो है इसके अंदर यूज होती है भाई। ठीक है ना, क्लियर बात सभी को। और यहाँ पर SODIMM में यहाँ पर 72 पिन भी यूज होती हैं और 144 पिन भी यूज होती हैं। 72 पिन भी यूज होती हैं और 144 पिन भी यूज होती हैं, अलग अलग है दोनों, मतलब 72 पिन भी है इसके अंदर और 144 पिन भी है। लेकिन इसका बिट रेट जो है वो क्या है, 64 बिट है भाई। 64 बिट ही इसके अंदर प्रयोग होती हैं और 64 बिट ही जो है इसके अंदर प्रयोग होती है भाई। 64 बिट जो है दोनों इसके अंदर प्रयोग होती है। क्लियर है ना बात सभी को। तो इनमें से क्वेश्चन जो है हरियाणा में पूछे गए हैं और यूपी के अंदर यूपी PCL में पूछे गए हैं भाई। तो ध्यान रखना, ये वाली चीज अच्छे से नोट कर लेना, समझ में ना आए तो पूछ लेना भाई। अब इनका अगर बाइट पूछे, इन्हीं में अगर आपसे क्या पूछे मेरे भाई, ये अगर इन्हीं में बाइट पूछे आपसे, बाइट, तो बाइट का आपने क्या करना है, एक कमेंट और है आपका, मैं ले लेता हूं, शायद नहीं है, चलिए भाई कोई बात नहीं। देखो इन्हीं में क्या होता है मेरे भाई, देखो इन्हीं में अगर बाइट में पूछे, तो बिट्स में बता दिया हमने। अगर किस चीज में पूछे ये आपसे, अगर इसका साइज पूछे बाइट में कि कितना साइज होता है बाइट में बताओ, तो इसका 1 बाइट लिखेंगे। कितना लिखेंगे इसका, हम 1 बाइट लिखेंगे। इस वाले का जो है कितना बाइट होगा, 1 बाइट होगा। 8 बिट में 1 बाइट होता है। 8 बिट में कितना बाइट होता है मेरे भाई, 1 बाइट होता है। ठीक है ना। और इसका कितना लिखेंगे, 8 से भाग कर देंगे, बस बिट को 8 से भाग कर देंगे, 4 बाइट होगा। इसका कितना बाइट होगा, 4 बाइट होगा भाई। ठीक है ना। और इसको 4 से भाग कर दोगे, इसका कितना बाइट होगा, 8 बाइट होगा भाई। कितना बाइट होगा, 8 बाइट होगा मेरे भाई। ठीक है, इसका भी 8 बाइट होगा। तो बाइट में पूछे तो ये वाला है, बिट में पूछे तो ये वाला है। ये क्वेश्चन आप विश्वास नहीं करोगे, जिन्होंने पहली बार, जो हरियाणा से तो पढ़ रहे हैं पहली बार, कि ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं नहीं पूछे गए हैं। मैं आपको प्रीवियस ईयर जो देने वाला हूँ वहां से पता भी चल जाएगा आपको, है ना, देख भी लेना भाई, वहां से एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन जो है इस मामले से पूछे गए हैं, कितने नहीं पूछे गए। ठीक है ना। तो उम्मीद है यहां तक चीजें क्लियर है। ये स्लॉट है, मेमोरी का स्लॉट है। अब एक क्वेश्चन और पूछा गया है, और ये पूछा जा सकता है कि लैपटॉप के लिए इनमें से कौन सा स्लॉट होता है, कि लैपटॉप के लिए इनमें से कौन सा स्लॉट जो है वो होता है भाई। तो लैपटॉप के लिए कौन सा स्लॉट होता है, SODIMM जो स्लॉट होता है वो लैपटॉप के लिए होता है। कौन सा स्लॉट, SODIMM जो स्लॉट होता है, ये पर्टिकुलरली किस लिए होता है, लैपटॉप के लिए होता है भाई। दिस इज यूज्ड इन लैपटॉप, दिस इज यूज्ड इन लैपटॉप भाई। यह लैपटॉप में प्रयोग होता है। किस में प्रयोग होता है, लैपटॉप में प्रयोग होता है भाई। लैपटॉप में प्रयोग होता है। कौन से वाला, SODIMM। ये तो बहुत बार पूछा जाता है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये कई बार पूछ लिया जाता है कि लैपटॉप में कौन सा प्रयोग होता है। ठीक है ना। तो SODIMM जो है लैपटॉप के अंदर प्रयोग होता है भाई। क्लियर है ना बात सभी को यहां तक जी। चलिए भाई देखो, अब यहां तक की बातें क्लियर हैं, यहां तक की चीजें क्लियर हैं। जो मोस्ट विजिबल पार्ट थे वो हमने पढ़ लिए। इसके बाद हम पोर्ट और इंटरफेस पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, पोर्ट और इंटरफेस पढ़ने वाले हैं भाई। देखो देखो भाई, हमने जो पढ़ लिया है अभी, ये मोस्ट विजिबल पार्ट जो है पढ़ लिया है। यानी कि हमने यहाँ पर पावर केबल लगा दी थी, पिन कनेक्टर हमने पढ़ लिया। अलग अलग बोर्ड में अलग अलग प्रकार की पिन कनेक्टर होता है। मेमोरी स्लॉट में मेमोरी लगेगी, जो वो वाला पढ़ लिया कि स्लॉट जो होता है कितनी पिन वाला होता है, और कौन सा लैपटॉप में होता है, कौन सा लैपटॉप में नहीं होता। और ये वाला पार्ट पढ़ लिया कि एक्सपेंशन स्लॉट होती है, इनमें वीडियो कार्ड, वीडियो वगैरह लगाने के लिए अलग से, ग्राफिक कार्ड लगाने के लिए अलग से, कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए होता है। ये वाला पढ़ लिया हमने कि यहाँ पर CPU चिप लगेगी भाई। यहाँ पर क्या लगेगी, CPU की चिप लगेगी, है ना। तो अभी जो पार्ट बचा है वो ये वाला है। ये वाला पार्ट जो है इसका मदरबोर्ड का बचा हुआ है। इन्हें क्या वो कहते हैं हम, इन्हें कहते हैं हम पोर्ट एंड इंटरफेस। पोर्ट कहेंगे, क्या कहेंगे, पोर्ट कहेंगे। देखो इंटरफेस भी कह सकते हैं इनको, पोर्ट्स एंड इंटरफेस। इंटरफेस में थोड़ा सा मामला जो है वो अंदरूनी हो जाता है। पोर्ट ये बाहर विजुअल वाला पार्ट है। इंटरफेस का मतलब है, जैसे हमने यहाँ पर तो लगा दिया CPU चिप, यहाँ पर लगा दी हमने मेमोरी प्राइमरी, यहाँ पर लगा दिया हमने बिजली वाला कनेक्टर, यहाँ पर हमने ग्राफिक कार्ड लगा दिया। तो हार्ड डिस्क कहाँ लगाए भाई,
हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क कहाँ लगाएं, HDD कहाँ लगेगी, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कहाँ लगेगी, तो वो लगेंगे यहाँ पर, यहाँ पर। ये इंटरफेस कहलाएंगे आपके, क्या कहलाएंगे आपके, इंटरफेस। इन्हें पोर्ट भी कह सकते हो, पोर्ट एंड इंटरफेस एक ही बात होती है, लेकिन मोस्टली जो शब्द यूज किया जाता है इंटरफेस, वो उनके लिए प्रयोग किया जाता है, इनके लिए पोर्ट प्रयोग किया जाता है। वैसे दोनों चीजें सेम है, पोर्ट्स एंड इंटरफेस। जहां पर आकर के कोई चीज जुड़े वो पोर्ट है, या जहां पर आकर के कोई चीज जुड़े वो इंटरफेस है, ठीक है ना। बस ये एक्सपेंड करने के लिए, क्वालिटी एक्सपेंड करने के लिए है, तो इसे एक्सपेंशन स्लॉट कहा गया। वैसे ये भी पोर्ट हम कह सकते हैं इनको, ठीक है ना, लेकिन ये नहीं कि एक्स्ट्रा चीजों को जोड़ते हैं, ये तो क्वालिटी को बढ़ाते हैं, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं ये वाले, तो है ना, क्लियर। चलिए भाई देखिए, तो अब आ जाते हैं हम, ये वाला तो नेटवर्क कार्ड हमने लगा दिया, NIC कार्ड ये नेटवर्क वाले के अंदर लगेगा। इंटरफेस में पढ़ भी लेंगे इसको, लास्ट में इंटरफेस पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे इसको, आगे पीछे कर दूंगा मैं इसको। तो अभी शुरुआत करते हैं आपकी पोर्ट से। किस चीज से शुरुआत करते हैं, पोर्ट से शुरुआत करते हैं भाई, ठीक है। देखिए भाई, ये VGA पोर्ट है, ये सीरियल पोर्ट। चलिए यहाँ से शुरुआत कर देते हैं, पोर्ट से। ये वाला था पहले, इससे ये वाला देख लीजिए एक बार, ये वाला आइडिया सा देने के लिए कि इसमें ये चीजें होती हैं। ये नेटवर्क पोर्ट है, यहाँ से शुरुआत कर देते हैं। ये कौन सा पोर्ट है आपका, नेटवर्क पोर्ट है भाई। इसमें नेटवर्क, इससे जो है कनेक्ट, कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करना है, तो आपको ये वाला पोर्ट चाहिएगा भाई। या तो आपका वाईफाई चाहिएगा आपको, या तो आपको क्या चाहिएगा, वाईफाई चाहिएगा, या तो फिर आपको ये वाला पोर्ट चाहिएगा। इस पोर्ट के अंदर, इस पोर्ट में, इस पोर्ट के अंदर क्या लगता है मेरे भाई, इस पोर्ट में RJ45 कनेक्टर लगता है, RJ45 कनेक्टर लगता है। क्या लगता है मेरे भाई, इसके अंदर RJ45 कनेक्टर लगता है। अब RJ45 क्या है, रजिस्टर्ड जैक 45 इसके कनेक्टर का नाम है, रजिस्टर्ड जैक 45 इसके कनेक्टर का नाम है जो इसमें लगेगा, ठीक है ना। देखा भी होगा आपने, फोन वाले में देखा होगा, घर पे फोन की वो वायर आती है, फोन में लगाते हैं। पहले आते थे जो फोन लैंडलाइन होते थे, उनमें लगती थी इस प्रकार की वायर, है ना। तो ये RJ45 कनेक्टर है, कंप्यूटर को नेटवर्क से, इंटरनेट से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है भाई, ठीक है ना। कंप्यूटर को नेटवर्क, इंटरनेट से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ता है भाई, ठीक है ना। और नेटवर्क स्पेशली यहां पर शब्द प्रयोग किया गया है इंटरनेट के लिए, क्योंकि इंटरनेट भी क्या है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है मेरे भाई, ठीक है ना, बहुत बड़ा क्या है, एक नेटवर्क है भाई, क्लियर। तो ये कौन सा पोर्ट है, एक नेटवर्क पोर्ट है, जो कि आपका RJ45 कनेक्टर जिसके अंदर अटैच होता है। कौन सा कनेक्टर अटैच होता है इसके अंदर, RJ45 कनेक्टर अटैच होता है, क्लियर है बात। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये VGA कनेक्टर है, कौन सा कनेक्टर है ये आपका, VGA कनेक्टर है भाई, वीडियो ग्राफिक एरे भाई, VGA पोर्ट, जिसको हम कहेंगे VGA पोर्ट भाई, VGA पोर्ट भाई। VGA पोर्ट किस लिए यूज होता है, डिस्प्ले डिवाइस को कनेक्ट करता है भाई। ये क्या करता है, यह डिस्प्ले डिवाइस को कनेक्ट करता है, यह डिस्प्ले डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए होता है, डिस्प्ले डिवाइसेस को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करता है भाई, कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करता है भाई। डिस्प्ले डिवाइस को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करता है कौन, VGA। कौन सा पोर्ट, VGA पोर्ट भाई, ठीक है ना।
2 4 5 5 और 2 3 5 5 और 2 3 5 15 पिन इसके अंदर यूज होती है, ठीक है ना। हालांकि इसका क्वेश्चन नहीं पूछा आता, वो सीरियल पोर्ट का क्वेश्चन पूछा आता है। वीजीए कनेक्टर, ठीक है ना, ये मेल कनेक्टर होता है और ये फीमेल कनेक्टर होता है, ठीक है ना। ये मेल कनेक्टर होता है आपका और ये फीमेल कनेक्टर होता है। क्लियर। आज के लिए प्रयोग नहीं किया जाता, ये मोस्टली वीडियो के लिए प्रयोग होता है। ऑडियो में ये फेल है, वीडियो के लिए प्रयोग होता है, वीडियो के लिए, वीडियो ओनली। आज के लिए प्रयोग नहीं होता, इसकी जगह केबल आ गई है जिसको हम कहते हैं HDMI केबल, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस केबल जो है वो आ गई है, ठीक है ना। HDMI केबल क्या काम करती है उसमें और इसमें अभी से फर्क बता देता हूं। वो ऑडियो भी देगी और आपको वीडियो भी देगी, ऑडियो और वीडियो दोनों चीजें देगी। ये अकेला वीडियो वीडियो दिखा रहा था, ऑडियो दे नहीं रहा था, है ना, तो इसकी डिसएडवांटेज थी है। आजकल ये प्रयोग में नहीं है भाई। इसके बाद ये वाला आ जाओ, ये वाला कौन सा पोर्ट है आपका, सीरियल पोर्ट है भाई। कौन सा पोर्ट है आपका, ये सीरियल पोर्ट है भाई। देखिए भाई, सीरियल पोर्ट भाई, सीरियल पोर्ट इसके अंदर लिख लीजिए भाई, इसके अंदर लिख लीजिए इट यूज 15 पिंस, इट यूज 15 पिंस भाई। 15 पिंस का प्रयोग इसके अंदर होता है। इसमें जो है कितनी पिंस का प्रयोग होता है, इसमें 15 पिंस का प्रयोग होता है। वो यही वाला सीरियल पोर्ट है, मैं थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड हो गया था। ये वाला सीरियल पोर्ट है या वो वाला सीरियल पोर्ट है, दोनों सीरियल पोर्ट दोनों हैं, बट ये वाला भी सीरियल पोर्ट है जिसे 15 पिंस का यूज होता है भाई। 15 पिंस यूज होती हैं जिसके अंदर। क्लियर। देखो भाई, इसके बाद सीरियल पोर्ट जो होता है वो क्या क्या काम करता है और किस तरीके से उसको जो है देखा जाता है, वो वाली चीज देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए भाई, सीरियल पोर्ट के अंदर भाई, सीरियल पोर्ट को जो है, सीरियल पोर्ट के क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। इसे जो है कॉम पोर्ट भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, कॉम पोर्ट भी कहा जाता है। अब ये कॉम क्या है, कॉम है मेरे भाई कम्युनिकेशन। कॉम क्या है, कम्युनिकेशन है भाई। कॉम क्या है आपका, कम्युनिकेशन है। कॉम पोर्ट भी इसे कहा जाता है, ठीक है गुरुजी, कॉम पोर्ट भी कहा जाता है। ओके, रिपोर्ट है। इसका स्टैंडर्ड नंबर, इसका स्टैंडर्ड नंबर RS-232 है। इसका स्टैंडर्ड नंबर कितना है, RS-232 है। तो स्टैंडर्ड नंबर बहुत से होंगे पूछे जाते हैं कि कौन से का क्या स्टैंडर्ड नंबर है। स्टैंडर्ड नंबर का मतलब होता है जैसे कोई कंपनी है, वो एयरपोर्ट बनाती है, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से एक नंबर, या कह लीजिए कि रजिस्टर्ड कंपनी का एक नंबर होता है, भाई इस पोर्ट का ये नंबर है, ताकि हर कोई पोर्ट ना बनाए। जैसे कि हर कोई बिस्किट ना बनाए, बिस्किट के लिए आपको FSSAI से जो है परमिशन लेनी पड़ेगी, फूड सिस्टम सिक्योरिटी, जो इंडिया का, जो क्या बोलते हो आप उसको, FSSAI को देख लेना, तो उनसे सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ऐसे ही इनको एक रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, इनके नंबर होते हैं बाकायदा, वो बना सकते हैं इनको, ठीक। वो IEEE है जो इंस्टीट्यूट है, IEEE इनको एक नंबर प्रोवाइड करवाता है। इसका नंबर RS-232 है। आपसे ये पूछा जाता है इसका स्टैंडर्ड नंबर क्या है, तो इसका स्टैंडर्ड नंबर है RS-232। इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड जो है पूछी जाती है, इसकी डेटा ट्रांसमिशन स्पीड कितनी है ये पूछा जाता है। इसकी डेटा ट्रांसमिशन स्पीड इसकी डेटा ट्रांसमिशन स्पीड 1 बिट 1 टाइम है।
1 बिट 1 टाइम है। डेटा ट्रांसमिशन स्पीड कितनी है इसकी? 1 बिट 1 टाइम, एक समय में 1 बिट ट्रांसमिट करती है ये, ठीक है ना। इसके बाद फॉर व्हाट इट इज यूज्ड, ये है लंबी दूरी तक, लंबी दूरी तक धीमी गति से डेटा ट्रांसमिट करने का के लिए प्रयोग होते हैं। धीमी गति से, धीमी गति से डेटा ट्रांसमिट करने के लिए प्रयोग होती है। डेटा ट्रांसमिट करने के लिए प्रयोग होती है। डेटा ट्रांसमिट करने के लिए प्रयोग होती है भाई। धीमी गति से डेटा ट्रांसमिट करने के लिए प्रयोग होती है। कौन सा पोर्ट यूज होता है धीमी गति से डेटा ट्रांसमिट करने के लिए? सीरियल पोर्ट। स्पीड कितनी है? 1 बिट 1 टाइम। स्टैंडर्ड नंबर क्या है? RS-232। उसे और क्या कहा जाता है? कॉम पोर्ट भी कहा जाता है। कॉम पोर्ट का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन पोर्ट होता है। क्या मतलब होता है? कम्युनिकेशन पोर्ट होता है भाई। क्लियर? यहां तक की बातें क्लियर है सभी को? अच्छा, ये जोड़ता किस किस को है? ये किस चीज को सॉरी, किस चीज को जोड़ता है भाई? मॉडेम, स्कैनर इत्यादि को अटैच करने के काम आता है। मॉडेम पुराने वाले मॉडेम, आजकल ये वाला नहीं है। आजकल तो सारा काम यूएसबी ने रोक दिया है। सारा काम जो है यूएसबी से होता है आजकल। ये सीरियल पोर्ट वगैरह का कोई मामला है नहीं, इतनी धीमी गति से काम होता नहीं है ना। इससे हम मॉडेम व स्कैनर जोड़ सकते हैं भाई। इससे हम मॉडेम व स्कैनर जोड़ सकते हैं। मॉडेम व स्कैनर जोड़ सकते हैं भाई। मॉडेम व स्कैनर जोड़ सकते हैं। किससे हम जोड़ सकते हैं मॉडेम व स्कैनर? सीरियल पोर्ट से। कौन से पोर्ट से जोड़ सकते हैं मेरे भाई? सीरियल पोर्ट से हम जोड़ सकते हैं। मॉडेम भी जोड़ सकते हैं और स्कैनर भी इससे जोड़ सकते हैं। क्लियर है बात सभी को? ठीक है भाई। वीजीए पढ़ा पहले, सबसे पहला हमने वीजीए पढ़ा। वीजीए जो कि वीडियोग्राफिक एरे है। वीडियोग्राफिक एरे लिखा है, वीडियोग्राफिक अडेप्टर लिखा है। अच्छा, वीजीए की फुल फॉर्म लिखी ही नहीं? चलिए लिख देता हूँ भाई, एक बार यहाँ तक लिख लीजिए। वीजीए की फुल फॉर्म नहीं लिखी। देखो भाई, चलिए लिखिए भाई, देखिए। वीजीए की फुल फॉर्म हमने नहीं लिखी। वीडियोग्राफिक एरे भी कह देते हैं इसको, वीडियोग्राफिक एरे भी कह देते हैं इसको, और अडेप्टर भी कह देते हैं इसको। वीडियोग्राफिक एरे या अडेप्टर कह देते हैं इसको, ठीक है ना। क्लियर है बात सभी को यहां तक? चलिए भाई देखो नेक्स्ट। इसके बाद आता है ये वाला पोर्ट, फायर वायर पोर्ट है। FW फायर वायर पोर्ट। कौन सा पोर्ट है ये? फायर वायर पोर्ट है भाई। मॉडेम क्या होता है सर? मनदीप का क्वेश्चन है कि सर मॉडेम क्या होता है। देखो, मॉडेम जब नेटवर्क पढ़ेंगे मनदीप तब हम बताएंगे कि मॉडेम होता क्या है। एक नेटवर्क डिवाइस है जो कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने में काम आती है। मॉडेम एक डिवाइस है बीच में जो टेलीफोन नेटवर्क से जोड़ने में काम आती है, जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करने में काम आती है, ठीक है ना। जब हम नेटवर्क डिवाइस पढ़ेंगे ना, मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि नेटवर्क डिवाइस, कुछ चीज़ें इसमें ऐसी आएंगी जो हमने नहीं पढ़ी हैं लेकिन हम उनको जोड़ रहे हैं क्योंकि हार्डवेयर का मामला पढ़ रहे हैं कि इसमें क्या जुड़ेगा, इसमें क्या जुड़ेगा। वो चीज़ें अभी हम पढ़ रहे हैं कि इसमें क्या चीज़ जुड़ने वाली है, इसमें क्या चीज़ जुड़ने वाली है। तो मॉडम जो है, मोडम यानी कि मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन करेगा। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे जब नेटवर्क पढ़ेंगे, तो इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। तो डोंट वरी, बी हैप्पी। ओके, देखिए भाई स्कैनर क्या है। वैसे तो फिर स्कैनर भी देखना पड़ेगा भाई, स्कैनर क्या होता है ना। चलिए भाई देखो, तो फायर वायर पोर्ट कौन सा पोर्ट है ये मेरे भाई? फायर वायर पोर्ट है भाई। फायर वायर पोर्ट।
हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन के लिए प्रयोग होता है। किस लिए प्रयोग होता है? हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन के लिए प्रयोग होता है। हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन के लिए प्रयोग होता है। हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन के लिए प्रयोग होता है फायर वायर पोर्ट। कौन सा पोर्ट? फायर वायर पोर्ट भाई, ठीक है ना। तो हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन के लिए प्रयोग होता है। स्पीड कितनी है? स्पीड है इसकी मेरे भाई 400 Mbps से 800 Mbps तक इसकी स्पीड है। 400 Mbps से 800 Mbps तक की इसकी स्पीड होती है भाई। Mbps का मतलब, Mbps का मतलब होता है मेगा बिट पर सेकेंड। क्या मतलब होता है मेरे भाई? मेगा बिट्स पर सेकेंड इसका मतलब होता है, मेगा बिट्स पर सेकेंड भाई। क्लियर है ना बात सभी को? चलिए भाई, तो इसका स्टैंडर्ड नंबर क्या होता है? स्टैंडर्ड नंबर, इसका जो स्टैंडर्ड नंबर होता है मेरे भाई वो होता है IEEE 1394। IEEE 1394 होता है भाई इसका स्टैंडर्ड नंबर, ठीक है ना। क्लियर है ना बात सभी को यहाँ तक? बताएं भाई। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं भाई। इसके बाद है ये वाला गेम पोर्ट। ये भी सीरियल पोर्ट ही है 15 पिंस वाला, वैसे अलग से नाम है इसका, गेम पोर्ट। कौन सा है ये पोर्ट? गेम पोर्ट। इसका बेहतरीन क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया है। अलग अलग एग्जाम के बता रहा हूँ मैं आपको, हरियाणा भी बताऊंगा मैं आपको, यूपी बताऊंगा मैं आपको, हर एग्जाम का बताऊंगा कि कहाँ पर कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। क्योंकि जिन्होंने कोर्स लिया है स्टूडेंट ने, तो जब भी कम्युनिकेट करते हैं तो बताते हैं कि सर हम अलग अदर स्टेट से हैं, तो मैं सारी चीज़ें बता करके चलूंगा भाई, ठीक है ना। किसी ने किसी वजह से कोर्स लिया है, किसी ने किसी वजह से कोर्स लिया, किसी ने उनकी स्टेट की किसी जॉब के लिए कोर्स लिया है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है मैं आपको इस तरीके से बताता भी चलूंगा कि हरियाणा में भी है ये, अदर जगह भी ये चीज़ पूछी गई है, ठीक है। देखो भाई, गेम पोर्ट जो है यह जॉयस्टिक को जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। जॉयस्टिक को जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। जॉयस्टिक कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। जॉयस्टिक को कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। जोड़ता है कह लीजिए। अब पूछा गया कि जॉयस्टिक को जोड़ने के लिए कौन सा पोर्ट होता है, तो ऑप्शन में आ जाता है सीरियल पोर्ट होता है, जॉयस्टिक पोर्ट होता है, गेम पोर्ट होता है, ठीक है ना। तो जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जिसका गेम खेलने के लिए प्रयोग करते हैं। जॉयस्टिक जब हम इनपुट डिवाइस पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि जॉयस्टिक आपका होता क्या है। जॉयस्टिक एक लीवर की तरह होता है, एक लीवर की तरह होता है इस तरीके से, जो गेम खेलने के लिए प्रयोग होती है डिवाइस, जिसको हम आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है ना, जिसको हम रोटेट कर सकते हैं भाई, ठीक है। इसे जॉयस्टिक हम कहते हैं भाई, इसे क्या कहते हैं? हम जॉयस्टिक कहते हैं। क्लियर? तो आई थिंक आज यहीं तक पढ़ने वाले हैं। एक चीज और देख लीजिए, चलो मिडी पोर्ट देख लीजिए भाई, एक पोर्ट और देख लो, आज समय हो चला है। मिडी भाई, मिडी है आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट
डिजिटल इंटरफेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ये किस लिए प्रयोग होता है मेरे भाई? ये पोर्ट प्रयोग होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की साउंड का इनपुट करवाने के लिए। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब यंत्र, म्यूजिकल मतलब म्यूजिक मतलब संगीत यंत्र, संगीत यंत्र के साउंड मतलब ध्वनि को, ध्वनि को, ध्वनि देख लेना भाई हिंदी में कैसे लिखते हैं। ध्वनि मतलब साउंड को इनपुट करवाने के लिए प्रयोग होता है, कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट करवाने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट करवाता है भाई। कंप्यूटर सिस्टम में क्या करवाता है? इनपुट करवाता है भाई। कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट करवाता है। क्लियर? जॉयस्टिक सर आउटपुट है? नहीं भाई अर्पित यादव, जॉयस्टिक आउटपुट नहीं है, जॉयस्टिक इनपुट है। मैंने कहा इनपुट डिवाइस है जिससे हम गेम खेलने के लिए प्रयोग करते हैं। इनपुट डिवाइस है जॉयस्टिक, आउटपुट नहीं। मैंने आउटपुट कह दिया क्या है? देख लेना है अर्पित, इनपुट डिवाइस है भाई, ठीक है ना। साउंड को इनपुट करवाने के लिए प्रयोग होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के मिडी पोर्ट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि आपका ड्रम है, ढोल है, ड्रम, ढोल की आवाज, वायलिन की आवाज, गिटार की आवाज, इनकी साउंड को जो है इनपुट करवाना है तो मिडी पोर्ट आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसके बाद बचा है आपका वीजे पोर्ट तो हो चुका, उसके बाद आपका यूएसबी पोर्ट, उसके बाद आपका ये सीरियल पोर्ट हो चुका, उसके बाद आपका SCSI पोर्ट, RJ45 कनेक्टर ये वाला है, फिर माउस पोर्ट बचा है, पैरेलल पोर्ट बचा है, आपका HDMI पोर्ट बचा है, उसके बाद इंटरफेस बचे हैं, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट आपका बचा है। आज हम इतना ही पढ़ने वाले हैं भाई, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी भाई। ये लीजिए भाई, PDF आपकी तैयार है। हार्डवेयर पार्ट 2। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। जय हिंद सभी को। इनपुट की कहा था सर आपने? तो हाँ इनपुट कहा था भाई मनदीप, बिल्कुल इनपुट कहा था। चलो कोई ना, इनको थोड़ा अलग सुनाई दिया होगा अर्पित को, कोई बात नहीं, होता है।